हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा विजिबल क्लासेस में। बच्चों, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं हम। और ये ऐसा विषय है जो आपको परीक्षा में पूरे पूरे 5 नंबर या 4 नंबर का अंक दिलाता है। तो बच्चों, अंत तक जुड़े रहिए। और अभी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को अनुलोम विलोम करके, प्राणायाम करके, शीर्षासन करके जो करना है वो करो, पर दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज हम आपके लिए अध्याय 8.4 का जो कक्षा 10 का है त्रिकोणमितीय, वो फॉर्मूले लेकर आए हैं। पहले हम उसके बेसिक के बारे में बताएंगे और अगली कक्षा में हम उसके एक एक करके सारे समाधानों की ओर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण उनके फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय जो सूत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रतिलोम सूत्र। और ये जो प्रतिलोम सूत्र है ये हम इस आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर समझ सकते हैं। और आपने ये पहली कक्षा में हमने बताया था कि जो साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक होता है उसको हम लाल बटेवे कक्का के आधार पर हमने बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया था। तो देखेंगे कि जो साइन होता है यहाँ से वो लंब बटेवे कर्ण कहलाता था और कोसेक होता है वो कर्ण बटेवे लंब है। तो देखते ही हमें मालूम हो रहा है, पता चल रहा है कि साइन का उल्टा कोसेक है और कोसेक का उल्टा साइन है। ऐसे ही अगर कोस का उल्टा सेक दिख रहा है तो सेक का उल्टा कोस है। उसी तरह टैन का उल्टा कोट और कोट का उल्टा टैन हो गया। तो हमने क्या कहा सीधी शब्दों में कि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रतिलोम सूत्र की। और प्रतिलोम सूत्र क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर होता है 1/2 कोसेक थीटा। अर्थात इसका मतलब यही है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो साइन थीटा होता है वो 1/2 कोसेक थीटा मतलब उल्टा होता है उसका। उसी तरह कोसेक थीटा 1/2 साइन थीटा के बराबर होगा। कोस थीटा की बात करें तो ये 1/2 सेक थीटा होता है और सेक थीटा की बात करें तो ये 1/2 कोस थीटा होता है। एक दूसरे के उल्टे करके लिख दिए हमने इनको। अब टैन थीटा की बात कर लेते हैं। तो टैन थीटा 1/2 कोट थीटा और कोट थीटा को हमने 1/2 टैन थीटा के रूप में लिख दिया। इस तरह से हमने एक एक करके सारे प्रतिलोम सूत्र थे वो ज्ञात कर लिए हैं बड़ी ही आसानी से। अब चलिए कुछ विशेष सूत्रों की ओर भी देख लेते हैं। तो बच्चों, ये विशेष फॉर्मूले हैं, ये आपको बहुत काम आएंगे। तो एक बार इनको ध्यान से समझ लेना कि हम इस तरह से भी इनको ट्रिक के आधार पर समझ सकते हैं कि साइन बटेवे कोस बराबर टैन होता है। साइन बटेवे कोस बराबर टैन होता है। फिर से देख लीजिए, साइन बटेवे कोस बराबर टैन। तो टैन थीटा का जो विशेष फॉर्मूला होता है वो होता है साइन बटेवे कोस। तो हमने यही लिखा था कि साइन बटेवे कोस बराबर होता है टैन। चूँकि बच्चों प्रतिलोम में हमने पढ़ा था कि टैन का उल्टा कोट होता है, तो जब हम कोट थीटा का विशेष सूत्र निकालेंगे तो इन दोनों को उल्टा कर देंगे तो हमें कोट का मिल जाएगा, क्योंकि टैन का उल्टा तो कोट ही होता है। तो हमने साइन बटेवे कोस की जगह कोस थीटा बटेवे साइन थीटा लिख दिया और बड़ी ही आसानी से हमें कोट थीटा का मान भी निकल कर आ गया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल जो हर किसी बच्चे के दिमाग में रहता है, आपके भी होगा, कि सर हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। पर ये होता क्यों है? क्यों? क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ही 1 क्यों निकल कर आता है? माइनस का मान क्यों नहीं निकल कर आता? अगर हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दे तो उनका मान 1 क्यों नहीं आता? तो गणित आपको तर्क करना सिखाती है, आपको ये बताती है कि हर वक्त आप कुछ ना कुछ नया जाने। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आखिर इन दोनों का जो मान है वो 1 ही निकल कर क्यों आता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ए, बी और सी। और हमने ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को 90 डिग्री बी वाली भुजा को दे दिया और अलग अलग नाम लिख दिया। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण लिख दिया, उसके बाद लंब हो गया और आधार हो गया।
तो आपने पाइथागोरस प्रमेय हमने पिछली हमारी कक्षाओं में पढ़ाया था, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, बड़े इत्मीनान से हमने बताया था। तो चलिए बात करते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस फॉर्मूला है और इसके द्वारा ही हम इन तीनों फॉर्मूलों का निर्माण करेंगे। तो बच्चों हम इनको भुजाओं के रूप में लिख देते हैं ताकि समझने में थोड़ी सी सरलता हो जाएगी। तो देखिए, अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण का हमने बताया था सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, अर्थात ए से लेके सी तक कर्ण है और इसका स्क्वायर लग रहा है तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। आधार की बात करें तो आधार जो ये बेस होता है ये बी से लेके सी तक है, तो हमने यहाँ आधार की जगह बी सी लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया। प्लस लंब की बात करें तो ए से लेके बी तक लंब है और यहाँ पर हमने ए से लेके बी तक को लंब लिख दिया। अब चलिए आगे सरल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये एक ऐसा सूत्र निकल कर आया जो सामान्य सूत्र है, जो आपने विशेष नॉर्मल रूप से पढ़े हैं सारे सूत्र। अब इन्हीं सूत्रों के द्वारा हम सारे फॉर्मूले एक एक करके निर्माण करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो बच्चों आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस सूत्र में एक बार चारों तरफ जितने भी है बराबर के इधर और बराबर के उधर दोनों तरफ एक बार कर्ण स्क्वायर का भाग लगाना है, एक बार आधार के स्क्वायर का भाग लगाना है और एक बार लंब के स्क्वायर का भाग लगाना है। हम 3 बार भाग लगाएंगे अलग अलग और हमारे पास तीनों सर्व समीकरण निकल कर आ जाएगी। चलिए सबसे पहले हम कर्ण के स्क्वायर का भाग लगा कर देखते हैं। तो हमने लिखा दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, बच्चों आपको पता है सबसे पहले ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमने ऐसे कैसे लिख दिया। और इसके बाद अगर कर्ण की बात करें तो कर्ण है ए से लेके सी तक और कर्ण का स्क्वायर करें तो ए सी का स्क्वायर हो गया और हमें ए सी के स्क्वायर का चारों ओर भाग लगाना है, बराबर के इधर भी और बराबर के उधर भी। तो हमने इस फॉर्मूले में चारों तरफ ए सी का स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को बटेवे में लिखकर स्क्वायर लगा देंगे, बराबर बी सी बटेवे ए सी का स्क्वायर और ए बी बटेवे ए सी का होल स्क्वायर। इस तरह से हमने इनको व्यवस्थित कर दिया। अब आप देखेंगे तो इस ए सी से ए सी चला गया तो यहाँ पर तो एक रह गया और इस एक का जो स्क्वायर होता है वो एक ही होता है। अब ये बी सी बटेवे ए सी है। बच्चों आप देखोगे, बड़ी आराम से देखना है। तो बी सी हमारे पास था आधार और ए सी हमारे पास है कर्ण। तो आधार बटेवे कर्ण दे रखा है और आधार बटेवे जो कर्ण होता था वो कोस थीटा का फॉर्मूला होता था। तो यहाँ हम बी सी बटेवे ए सी की जगह कोस थीटा लिख देंगे। चूँकि इसका स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ भी हमने बड़ी आसानी से स्क्वायर लगा दिया। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर ए से लेके बी तक ए बी जो कि लंब है और ए सी जो कि कर्ण है। तो लंब बटेवे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? तो लंब बटेवे कर्ण साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ साइन थीटा लिख दिया और चूंकि इसका स्क्वायर लग रहा है तो हमने यहाँ भी बड़ी आसानी से स्क्वायर लगा लिया। अब चलिए थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने पहले लिख दिया प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। तो इस तरह से हमने जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल कर आता है उसको बड़ी इत्मीनान से बड़ी आसानी से निकाल लिया है। अब चलिए एक बार तो हमने दोनों ओर RHS में भी और LHS में भी कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब एक बार आधार स्क्वायर का लगा देंगे सभी में और एक बार लंब स्क्वायर का सब में भाग लगा देंगे। तो हमने लिख दिया दोनों तरफ आधार स्क्वायर का भाग देने पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से हमने यही जो पाइथागोरस प्रमेय थी उसको लिख दिया है। ए सी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर और उसमें आधार स्क्वायर का भाग लगाना है। तो हमें इस त्रिभुज में देखना था कि आधार कौन सा है, बी से लेके सी तक है। तो इसमें बी सी के स्क्वायर का भाग लगा देंगे। तो सब में बी सी के स्क्वायर का भाग दे दिया हमने। और जब इसको हमने थोड़ा व्यवस्थित किया तो ए सी बटेवे बी सी का होल स्क्वायर
BC बटे हुए BC का होल स्क्वायर और AB बटे हुए BC का होल स्क्वायर। बच्चों आप देखोगे तो यहाँ से BC से BC कैंसिल हो गया, तो AC बटे हुए BC A से लेके C तक कर्ण है और B से लेके C तक आधार है। तो हमारे पास जो कर्ण बटे हुए आधार है वो किसका फॉर्मूला होता था? तो कर्ण बटे हुए आधार सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। तो सेक का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर 1 रह गया। और AB बटे हुए BC की बात करें तो A से लेके B तक लंब है और B से लेके C तक आधार है। तो लंब बटे हुए आधार tan थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ tan थीटा लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। उसी तरह अगर बात करेंगे तो अब दोनों तरफ लंब स्क्वायर का भाग दे देते हैं। हमने एक और निकाल लिया है फॉर्मूला सर्वसमी का, अब ये भी निकाल लेते हैं। तो एक बार हमने कर्ण का भाग दिया, एक बार आधार का और एक बार सभी में लंब का भाग दे देंगे। चलो निकालते हैं। तो जब हम लंब का भाग देंगे तो सब में A से लेके B तक के स्क्वायर का भाग लगा देंगे, बड़ी आसानी से लगाएंगे। तो सब में हमने AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर का भाग लगा दिया। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित भी कर लेते हैं। तो बच्चों जब इसको व्यवस्थित करेंगे तो AC बटे हुए AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटे हुए AB का होल स्क्वायर प्लस AB बटे हुए AB का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे तो AB से तो AB कैंसिल हो गया और यहाँ पर तो 1 रह गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया है बच्चों। और इसके अलावा अगर हम BC बटे हुए AB की बात करें तो BC है आधार और AB है लंब। तो आधार बटे हुए जो लंब होता है वो कोट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हमने यहाँ कोट थीटा लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। उसी तरह अगर AC बटे हुए AB की बात करें तो AC है कर्ण और AB है लंब। तो कर्ण बटे हुए लंब की अगर बात की जाए तो कर्ण बटे हुए लंब बराबर कोसेक थीटा होता है। तो हमने यहाँ कोसेक थीटा लिख दिया और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, अर्थात हमारे पास जो निकल कर आया वो आया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इस तरह से जो तीनों सर्वसमीकाएँ होती है वो हमें प्राप्त हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि हर एक त्रिकोणमितीय जो सूत्र थे वो हमने यहाँ से प्राप्त कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप अपने मित्रों को हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि उनको भी नई दिशा प्राप्त हो सके। धन्यवाद।